मेरा नाम ओम प्रकाश है और ये मेरी पत्नी है शशि बाला। हम लोग मुशिंद्रा गाजियाबाद के निवासी हैं। पत्नी के बीमार होने पे सीरियस हो गई थी तो एक हमारे पैनल में डॉक्टर वो है अस्पताल, वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने 15 दिन ट्रीटमेंट दिया और सिर्फ डायग्नोज किया कि इनको लीवर डैमेज है और कहा कि गाजियाबाद में इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आप डॉक्टर दिल्ली दिखाइए। तो हम किसी बड़े अस्पताल में चले गए दिल्ली। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट चला, 2 बार एडमिट किया गया इनको। तो थोड़ा सा ब्लीडिंग थी वो रोकी गई, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई इनका तो लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो हम लोग तो घबरा गए, इतना ज़्यादा एकदम खर्चा था और उसके बाद में इनको स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही नहीं था। तो हम लोग फिर क्या है कि बेटे ने नेट पर देखा कि नेट पे देख के पता लगा कि भाई आयुर्वेद में जो है लीवर का अच्छा ट्रीटमेंट है। तो हमने कहा ट्रांसप्लांट ना करा के आयुर्वेदिक दवा चलाते हैं। तो जब सर्च किया गया तो हाँ ठीक है कि हमने जो हमारा बेटे ने सर्च किया, जयनेंद्र कुमार बेंगलोर में रहता है नेट पे, तो ये डॉक्टर सुनील कुमार जी आर्य जी जो है इनसे परिचय हुआ, इनसे मिले। तो ये नेचर के बड़े अच्छे हैं और हमको तो बहुत घबराहट थी, लेकिन उन्होंने हमको बड़े आराम से समझा दिया, नो प्रॉब्लम और आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका इनका तो ये है कि भाई एक तरह से पॉइंट्स को चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया कुछ भी और आराम से कहा भाई आप 4 महीने का कोर्स करिए और आपको आराम है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम जो है उस तरह से चले। विश्वास इन्होंने हमें दिलाया, कोर्सेज हुए बॉडी क्लीनिंग का और कुछ, लेकिन हमने उसमें ये ध्यान रखा कि जो टाइम पे दवा इन्होंने लिखी थी या जो परहेज बताया था वो हमने फॉलो किया। यानी कि मैंने अपने मोबाइल में रिंग जो है बेल डाल दी, रिंग को ही इस टाइम पे ये दवा देनी है। यानी कि सुबह को 4 बजे, 6 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9:30 बजे, पूरा कोर्स इन्होंने लिख के बताया। फिर हमने साथ साथ में क्या है कि आदमी को थोड़ा सा तसल्ली नहीं होती, तो हमने क्या किया, हम टेस्ट भी कराते रहे इनका क्योंकि हमको सब लोगों ने ये सजेस्ट किया कि भाई आप टेस्ट भी कराते रहिए। डॉक्टर साहब ने हमसे कुछ नहीं किया और हम अंग्रेजी दवा भी चलाते रहे 1-2 महीने। तो उन्होंने कहा कि दवा छोड़ दो कोई, लेकिन हम डरे हुए थे। तो हम टेस्ट भी कराते रहे और इनका दवा भी चलाते रहे। तो लास्ट में जब हमने अभी पिछले महीने हम 4 महीने का कोर्स हो गया तो आए, तो सी इज़ नॉर्मल नाउ। तो हम तो थैंक्स गॉड और थैंक्स डॉक्टर साहब कि इन्होंने इतना, हमारी इतनी बड़ी समस्या, हमको तो अभी भी सपना लग रहा है कि ये आपके सामने है, कितना अच्छा स्वास्थ्य है इनका। उस तरह से हम वो फॉलो करके हम चले। अब थोड़ा इन्होंने दवा हमारी कम कर दी है, तो थोड़ी वो दवा थोड़ी थोड़ी चल रही है और उस हिसाब से। साथ में क्या मेरे को भी प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, मेरे को भी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे पथरियाँ थी और मेरे फैटी लीवर भी आया। तो मैंने चेक करा, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, इतना यहाँ तक एसिडिटी रहती थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब साथ साथ मैं भी अपना इलाज करा लेता हूँ। तो मैंने भी दवा ली तो मेरे को तो अच्छी भूख लगती है, इनको भी बहुत अच्छी भूख लगती है और बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंचगव्य आयुर्वेद, इसमें विशेषता एक चीज़ है इस मेडिसिन में कि ये गौ प्रोडक्ट है जो 5, और उसमें आयुर्वेद का जो मिक्सचर है, साथ में डॉक्टर साहब की जो परामर्श है वो उसने कमाल किया और उससे बहुत आराम हुआ। तो मैं तो सभी के फायदे के लिए कहता हूँ एक बार ज़रूर इनसे परामर्श किया जाए। और बहुत अच्छे नेचर के हैं, बिल्कुल बहुत ही हम्बल और बहुत अच्छा सहारा देने वाले, घबराते नहीं है पेशेंट को। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्यवर्त पंचगव्य चिकित्सा केंद्र रोहिणी से, और आज हमारे सामने बैठी हैं हमारी पेशेंट शशि बाला जी, जो वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हैं। और शशि बाला जी मेरे पास मार्च में आई इसी साल 2020 में, और इस समय उनको लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। आपका इलाज किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था, नाम लेना क्योंकि ठीक नहीं होता, कई लोग कहते हैं जी आप हॉस्पिटलों को बदनाम कर देते हो, तो हम अब नाम लेना बंद कर दिया है। लेकिन एक दिल्ली का बहुत ही नामी ग्रामी प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर आपका इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आप आईसीयू में भी रही, बीच में काफ़ी दिन एडमिट भी रही। डिटेक्ट हुआ कि लीवर इनको काफ़ी ख़राब हो गया है और उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी जी। और कहीं दुनिया में उसका इलाज अब नहीं हो पाएगा, ट्रांसप्लांट ही एक
मात्र इलाज है। जी जी तो ऐसे में इनके बेटे ने मुझसे संपर्क किया, जो बेंगलोर में इंजीनियर है शायद। जी। हाँ, तो बात हुई, मैंने कहा भाई ठीक है रिपोर्ट भेजो। रिपोर्ट भेजी उन्होंने मुझे, रिपोर्ट हमने चेक करी। उसके बाद मैंने कहा भाई फिजिकली हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो शशि बालाजी को उस समय तो काफ़ी स्थिति नाजुक थी, काफ़ी कमजोरी भी थी। खैर ये आए और इन्होंने पंचगव्य आयुर्वेद पर भरोसा किया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी जी। सबसे पहले विश्वास होगा तो आगे दवाई भी लाभ देंगी, परामर्श को मानेंगे भी तो लाभ होगा। तो शशि बालाजी, उस समय आपको कैसा लग रहा था जब आप इलाज करा रही थी वहाँ उस अस्पताल में? हाँ, कैसा उस समय कैसा महसूस होता था? सर उस टाइम तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। घबराहट रहती थी काफ़ी? घबराहट बहुत ज़्यादा, मैं इतनी कमजोरी चल फिर भी नहीं सकती थी उस टाइम में। बहुत ज़्यादा मेरा मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो डॉक्टर आते थे आपसे मिलने तो क्या बोलते थे आपको आगे? वो कहते थे कि बस आपको वो लीवर का ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है और कोई इलाज नहीं है। उन्होंने तो बस लास्ट में यही फॉर्म भी दे दिया था भर के कि मतलब उसको आप इसको फिल करो और जो है आपका वो ट्रांसप्लांट ही होगा लीवर। मतलब फॉर्मेलिटी शुरू कर दी थी ट्रांसप्लांट वाली। देखिए ये लीवर ट्रांसप्लांट, इनके लीवर सोरोसिस इनको डिटेक्ट हुआ था, और एलोपैथी जगत वाले जो हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि लीवर सोरोसिस एक बार लास्ट उसमें पहुंच जाए तो फिर वहां से रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो असाध्य है। हाँ, एक सिर्फ कहते हैं ना मौत का इलाज नहीं दुनिया में। मौत तो एक ऐसी है कि भाई उसका तो इलाज नहीं है, लेकिन अगर कोई व्याधि शरीर में आई है तो वो ठीक हो सकती है। समय जरूर लगता है प्रक्रिया में, क्योंकि प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से शरीर को ठीक किया जाता है। और न केवल लीवर की बीमारी, बल्कि हम तो अब बहुत सारे किडनी पेशेंट बेचारे जो डायलिसिस पे होते थे वो ठीक हो चुके हैं, ब्रेन हेमरेज वाले, ब्रेन स्ट्रोक्स वाले, हार्ट, कितने सारे पेशेंट जिनको हार्ट की सर्जरी, बाईपास सर्जरी बोली, वो आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, स्टंट भी नहीं डाला। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब एक चीज बोलना जी चाहूँगा जी। कि जैसे इनको हमने ट्रीटमेंट आपके को दिया तो आपका परीक्षा, आपकी दवा लेके मैं भी परीक्षा कर रहा था कि कितना। तो मैंने जब दवा ली आपकी तो मुझे आराम हुआ, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। इनको पता है 2 रोटी सुबह खा ली तो शाम तक नहीं खाना। एक तो टेंशन भी था और दूसरा मेरे को डिटेक्ट ये हुआ था कि भाई फैटी लीवर है। तो मैं इनको बोलता था नहीं भाई, जब मेरे को महसूस हो रहा, जब मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे को इतना आराम हो रहा है तो आपको जरूर होगा, जरूर होगा। और वो हमने जब रिपोर्ट्स कराई, हमने 3-4 बार कराए, वो 1900 रुपये टेस्ट होते हैं उसके, सारा लाल पैथ से कराए हमने अच्छे उससे जी। तो उन्होंने रिपोर्ट हमें जो दी बराबर वो अच्छा, सभी सेटिस्फाइड हुए। इम्प्रूवमेंट हो रहा था, दिन बाय दिन जी, इम्प्रूवमेंट जी। हो रहा था। और लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि बीइंग ए फैमिली हेड, जी आपको सब कुछ झेलना होता है। जी, फाइनेंशियल तो एक चलो अलग मैटर है, लेकिन एक तनाव रहता है परिवार में जब अर्धांगिनी को इतनी भयानक बीमारी हो जाए, रिटायरमेंट के बाद में एकदम ये चीज, और इतना बड़ा शॉकिंग होता है उस फेज को फेस करना, कि जब पता लगे कि बीमारी भी ऐसी हो गई जिसका इलाज नहीं है। जी जी। तो उस समय कैसा आप कैसे मेंटेन किया अपने आप को? मैंने तो यही कहा भाई कि जैसे इंटरनेट पे देखो, क्योंकि मैं खुद शुरू से ही आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मैं शुरू से ही एक्सरसाइज वगैरह करना और ये दवाई लेना, ये जबकि सब हंसी उड़ाते हैं मेरी, यहाँ पे आके ना एक क्या चूरन एकदम- खाते रहते हो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मेरा आंवला वगैरह वो चलता रहता है। मुझे ना भरोसा हो गया कि मैं अब यहाँ सही हो पाऊंगी। मतलब जो है, नहीं तो मैं सोचती थी शायद मैं अब लास्ट में हूँ, लेकिन यहाँ आके ना मुझे लगता है कि मैं मतलब अच्छे हो जाऊंगी। अब तो आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, अब तो आपको सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है आपकी। तो उसमें डॉक्टर साहब जब ये चीज़ क्रिएट हुई तो मतलब महसूस हुआ, तो मैंने कहा भाई इंटरनेट पे देखो, आयुर्वेद तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आयुर्वेद में सर्च किया, हमारे जो दामाद हैं IR थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इधर केरल साइड से मैं कांटेक्ट करता हूँ आयुर्वेद वाले, इधर का प्योर है, इस NCR में नहीं मिलेगा। बट जब हम आपसे कांटेक्ट हुआ आपसे, तो उसमें जो मैंने पंचगव्य जो चीज़ जुड़ी आयुर्वेद में, एंड दैट इज द बेस्ट। मतलब मैं मानता अंदर से हूँ, एक विश्वास जगा। बिल्कुल बिल्कुल पंचगव्य, क्योंकि गाय में भी खूब रिसर्च हुए हैं, उसके गौमूत्र हुआ, उसके जो है
5 जो उसके प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेद में मिला के वो एक पावर अलग बन जाती है। दैट इज द वेरी बेस्ट। आपके पास रुकने का हमारा रीजन ही है। चलिए, और गौ माता की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से आपकी मनोकामना भी पूरी। बिल्कुल, हम तो आपका आभार व्यक्त करते हैं। गौ माता की कृपा है, परमेश्वर की आप पर, इस पर भी खूब कृपा रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहे हमेशा। बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि पंचगव्य जो विधा है वो आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं पंचगव्य के साथ जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 20 से 30 गुना ज़्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। और जो बीमारी 2 साल 3 साल में ठीक होनी थी वो 2 से 4 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। बहुत क्रिटिकल बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इवन ब्रेन स्ट्रोक जैसे केस, पैरालिसिस के केस, हमारे पास एक ऐसा भी केस आया जो हमने 12 घंटे में ठीक किया। कंप्लीट पैरालाइज बॉडी, और एक तरह से कोमा में गया हुआ, हॉस्पिटल जवाब दे चुका था उनको। मैंने उनको यहाँ बुलाया और उनको ट्रीटमेंट दिया। रात को 9:30 बजे से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, और अगले दिन सुबह 7 बजे उनको खड़े होकर बाथरूम में भेज दिया। हमारे बारे में तो आप यही कह रहे थे इनके बारे में। हाँ जी, कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और आराम से रहेंगे। तो हम कह रहे थे पता नहीं डॉक्टर साहब कैसे कह रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जब, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ मैंने जो मेन जो अंडरलाइन की कि जो आप टाइमिंग आप जो करते हैं वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी, बिल्कुल। भाई सुबह 4 बजे तो 4 बजे मैंने अलार्म भर लिया डॉक्टर साहब। ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि वास्तव में हमें प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हुए औषधि लेनी होती है। और हर एक ऑर्गन का क्योंकि एक निश्चित समय है, तो किस समय किस ऑर्गन के लिए हमें क्या दवा देनी है वो हम जब प्लान करके देते हैं और उसी समय आप ले लेते हैं तो वो दुगना असर जल्दी होता है और पेशेंट बहुत जल्दी बीमारी से ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर, वही चीज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप इसी तरह से हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।